ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री दुर्गाय नमः। ओम श्री शीतलाय नमः। माँ जगदम्बा आप सभी का कल्याण करें। मित्रों, श्री दुर्गा सप्तशती में श्री दिव्य अथर्व शीर्षम की महिमा गाई गई है। वैसे इसकी व्याख्या अथर्ववेद में बहुत विस्तृत है। मित्रों, इस स्तोत्र का सुबह पाठ करने से रात में किए गए पापों का और रात में किए गए पाठ से दिन भर किए गए पापों का क्षय होता है। वैसे मित्रों, कवच, अर्गला और कीलक पढ़ने से पहले श्री देव अथर्व शीर्षम का पाठ करना चाहिए। लेकिन यदि आपके पास समय नहीं है, आप कवच, अर्गला, कीलक नहीं पढ़ सकते हैं, तो आप सीधे अथर्व शीर्षम ही पढ़ सकते हैं। इसके पाठ से आपके घर में सदा माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहेगी और आपके घर सुख, शांति, धन संपदा की कभी कोई कमी नहीं होगी, बशर्ते इसका पाठ पूरे विश्वास के साथ मन से करें। यदि आपके पास समय ना हो तो पूजा करते वक्त सुबह ही इसका पाठ कर लें। तो मित्रों, आइए पाठ शुरू करते हैं। हाँ मित्रों, यदि आप संस्कृत में पाठ नहीं कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसे हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अक्सर लोगों में एक उत्सुकता होती है और वो आपस में बहस भी होती है कि बड़ा कौन है। तो इस श्री देव अथर्व शीर्षम में माँ ने यही बताया है कि जो कुछ हूँ वो मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। ओम सर्वे वै देवा देवीम उपस्थो काशित्वं महादेवीति। ओम सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी, तुम कौन हो? साब्रवीत अहम ब्रह्म स्वरूपिणी मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च। उसने कहा, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मुझसे प्रकृति, पुरुषात्मक, सद्रूप और असद्रूप जगत उत्पन्न हुआ है। अहम आनंदा अनानंदो, अहम विज्ञाना अविज्ञाने, अहम ब्रह्मा ब्रह्माणि वेदितव्ये, अहम पंचभूतान्य पंचभूतानि, अहम अखिलम जगत। मैं आनंद और अनानंद रूपा हूँ, मैं विज्ञान और अविज्ञान रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य ब्रह्म और अब्रह्म भी मैं ही हूँ, पंचीकृत और अपंचीकृत महाभूत भी मैं ही हूँ, यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेदोऽहं विद्याहं विद्याहं, अहम न अजहम, अधश्च ऊर्ध्वं च तिर्यक्षहम्। वेद और अवेद मैं ही हूँ, विद्या और अविद्या भी मैं ही हूँ, अजा और अनजा, अनजा मीन्स प्रकृति और उससे भिन्न भी मैं ही हूँ, नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। अहम रुद्रे भीर्व सुविश्चरामि, अहम आदित्य रूत विश्वदेवई, अहम मित्रा वर्णाउभौ विभर्म, अहम इंद्राग्नि, अहम अश्विनाउभौ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ, मैं आदित्यों और विश्वदेवों के रूपों में फिरा करती हूँ, मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। अहम सोमम त्वष्टारम पूषणम भगम ददामि, अहम विष्णु मर्क्रमम ब्राह्मण मुक्त प्रजापतिम दधामि। मैं सोम, त्वष्टा, पूषा और भग को धारण करती हूँ, त्रैलोक्य को आक्रांत करने के लिए विस्तीर्ण पादक्षेप करने वाले विष्णु, ब्रह्मदेव और प्रजापति को भी मैं धारण करती हूँ। अहम दधामि द्रविणम हस्पदे सुप्राव्य यजमानाय सुन्वते, अहम राष्ट्रीय संगमनि वसूनां चिकित्सै प्रथमा यज्ञानां, अहम सुब्रे पितर्मस्य मूधर्मम योनिरप्संता समुद्रे या एवं वेद सा दैवीं संपदमापनोति। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाली और सोमरस निकालने वाले यजमान के लिए हविर द्रव्यों से युक्त धन धारण करती हूँ।
मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी, उपासकों को धन देने वाली, ब्रह्म रूप और यज्ञाहों में यजन करने योग्य देवों में मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाशादि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाली बुद्धिवृत्ति में है। जो इस प्रकार जानता है वह दैवी संपत्ति लाभ करता है। ते देवा अब्रुवन् नमो देव्य महादेव शिवाय सत्ता नमः नमः प्रकृते भद्राय निरताः पड़ताः स्मताम। तब उन देवों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकत्री को सदा नमस्कार है। गुण साम्यावस्था रूपणी मंगलमयी देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। तामग्निवर्णां तपसा ज्वलंतीं वैरुचरीं कर्मफले जुष्टां दुर्गां देवीं शरणं प्रपद्या महे असुरन्नाथ सहित्रे ते नमः। उन अग्नि से वर्ण वाली, ज्ञान से जगमगाने वाली, दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में हैं। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार। उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित, विद्या धिष्ठात्री, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपणी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। विभूतिकार संयुक्तम वीति होत्र समन्वितम अर्धेन्दुलसितम देव्या बीजम सर्वार्थ साधकम एवमिकाक्षरम ब्रह्म यतया शुद्ध चेतसा ध्यायन्ति परमानंदमया ज्ञानामृषयः। वियत आकाश, हा तथा ई आकार से युक्त वीतिहोत्र अग्नि रा सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्म ह्रीम का ऐसे यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो निरतिशयानंदपूर्ण और ज्ञान के सागर हैं। यह मंत्र देवी प्रणव माना जाता है। ओंकार के समान ही यह प्रणव भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान क्रिया, धार, अद्वैत, अखंड, सच्चिदानंद, समरसीभूत शिव शक्ति स्फुरण है। वांग माया ब्रह्म सूस्त अस्मात् षष्ठम वक्त समन्वितम सूर्यो अवाम श्रोत्र बिंदु संयुक्त तृतीयकः नारायणेन समिशो वायुश्चाधयुग ततः विच्चे नवाड़ कोवर्ण स्यान महदानंद दायका। वाणी ऐं माया ह्रीम ब्रह्मसु काम क्लीम, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त्र अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य माँ, अवाम श्रोत्र, दक्षिण कर्ण उ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुम, टकार से तीसरा डा, वही नारायण अर्थात आ से मिश्र, डा वायु या वही अधर अर्थात ऐ से युक्त यय और विचय, यह नवाण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्म सायुज्य देने वाला है। हित पुंडरीक मध्यस्थाम प्रातः सूर्य संप्रभाम पाशांकुशधराम सौम्याम वरदा भयहस्तकाम त्रिनेत्राम रक्तवसनाम भक्तकाम दुधाम भजे। हे चित्त स्वरूपी महासरस्वती, हे सद्रूपणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपणी महाकाली, ब्रह्म विद्या पाने के लिए हम सब समय तुम्हारा ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती स्वरूपणी चंडिके, तुम्हें नमस्कार है। अविद्या रूप रज्जु की दृढ़ ग्रंथि को खोलकर मुझे मुक्त करो। हृत कमल के मध्य में रहने वाली, प्रातःकालीन सूर्य के समान प्रभा वाली, पाश और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वरद और अभय मुद्रा धारण किए हुए हाथों वाली, 3 नेत्रों से युक्त, रक्त वस्त्र परिधान करने वाली और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाली देवी को मैं भजता हूँ।
नमामि त्वां महादेवी महाभय विनाशिनीं महादुर्ग प्रशमनीं महाकारुण्य रूपिणीं। महाभय का नाश करने वाली, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की साक्षात मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ। यस्या स्वरूपं ब्रह्मादयो न जानन्ते तस्मादुच्यते अज्ञेया, यस्या अन्तो न लभते तस्मादुच्यते अनन्ता, यस्या लक्ष्यं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अलक्ष्या, यस्या जन्मं नोपलभ्यते तस्मादुच्यते अजा, एकैव सर्वत्र वर्तते तस्मादुच्यते एका, एकैव विश्वरूपी तस्मादुच्यते नैका, तेयोच्यते अज्ञेया अनन्ता लक्ष्या जैका नैकेति। मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञान रूपी, ज्ञानानां चिन्मयातीता, शून्यानां शून्यशास्त्री, यस्या परतरं न सहसा दुर्गा प्रकीर्ता। जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते इसलिए जिसे अज्ञेया कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता इसलिए जिसे अलक्ष्या कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए जिसे अजा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत्र है इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है इसलिए जिसे नैका कहते हैं, वह इसीलिए अज्ञेया, अनंता, अलक्ष्या, अजा, एका और नैका कहती हैं। मंत्राणां मातृका देवी शब्दानां ज्ञान रूपिणी, ज्ञानानां चिन्मयातीता, शून्यानां शून्यशास्त्री, यस्याः परतरं नास्ति सहसा दुर्गा प्रकीर्ता। सब मंत्रों में मातृका, मूलाक्षर रूप में से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाली, ज्ञानों में चिन्मयातीता, शून्यों में शून्य साक्षणी तथा जिनसे और कुछ भी श्रेष्ठ नहीं है, वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध हैं। ताम दुर्गाम दुर्गमां देवीं दुराचार विघातिनीं नमामि भवभीतो अहम संसार अर्णवतारिणीम्। उस दुर्विज्ञेय, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इदम अथर्व शीर्षम यो अधीते स पंच अथर्व शीर्षम जप फलमापनोति। इदम अथर्व शीर्षम ज्ञात्वा यो अर्चाम स्थापयति सतलक्षम प्रजप्त्वा भी सो अर्चा सिद्धिं न विन्दति सतमष्टोत्तरम चास्य पुरश्चर्या विधि स्मृतः दशवारं पठेद यस्तु सद्यः पापैः प्रमुच्यते महादुर्गाणि तरति महादेव्याः प्रसादतः। इस अथर्व शीर्ष का जो अध्ययन करता है उसे पांचों अथर्व शीर्षों के जप का फल प्राप्त होता है। इस अथर्व शीर्ष को न जानकर जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाख जप करके भी अर्चा सिद्धि नहीं प्राप्त करता। अष्टोत्तर 108 बार जप इत्यादि इसकी पुरस्चरण विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वह उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेवी के प्रसाद से बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। सायं धियानो दिवस कृतं पापम नाशयति, प्रातर्धियानो रात्रि कृतं पापम नाशयति, सायं प्रातः प्रयुज्यानो अपापो भवति। ऋषिथे तुरीय संध्यायां जप्ता वाक् सिद्धिर्भवति, नूतनायां प्रतिमायां जप्ता देवता सानिध्यं भवति, प्राण प्रतिष्ठायां जप्ता प्राणानां प्रतिष्ठा भवति, भामाश्विन्यां महादेवी सन्निधौ जप्ता महामृत्युं तरत सा महामृत्युं तरत या एवं वेद इत्युपनिषद। प्रातः काल इसका सायंकाल में अध्ययन करने वाला दिन में किए हुए पापों का नाश करता है। प्रातः काल में अध्ययन करने वाला रात्रि में किए हुए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाला निष्पाप होता है। मध्य रात्रि में तुरीय संध्या के समय जाप करने से वाक् सिद्धि प्राप्त होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा के समय जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। भामाश्विनी अमृत सिद्धि योग में महादेवी की सन्निधि में जप करने से महामृत्यु से तर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अविद्या नाशिनी ब्रह्म विद्या है।